अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चे, हमने इस वीक उपसर्ग शुरू किया था, ठीक है, यानी कि हमने कल उपसर्ग की परिभाषा जानी, उसके भेदों के बारे में जाना, ठीक है, कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के, उर्दू के, इनके बारे में जाना। फिर भी मैं आपको एक बता देती हूँ कि उपसर्ग किसे कहते हैं, जो मूल शब्दों के आगे लगकर, ठीक है, उनको एक नया शब्द बनाते हैं, उनका एक नया अर्थ ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो आज हम उसका बुक वर्क करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। पहले है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त सही उपसर्गों पर सही का निशान लगाना है हमने, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से क्या करना है हमने, एक जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है, उस पर क्लिक करना है। तो चलिए बच्चों, हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो सबसे पहले है निर्भय। निर्भय में अब हमने इसमें से उपसर्ग जो है उसको अलग करना है, ठीक है, यानी कि जो इसमें से राइट आंसर है उस पर हमने क्लिक करना है। तो निर्भय में हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले है नी, फिर है नी, फिर है नि, फिर है निर। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है हमारा, निर, ठीक है, क्योंकि निर का मतलब क्या होता है, रहित। तो हमारा क्या है, निर्भय, यानी कि जो भय से रहित होता है, जिसको डर नहीं होता, ठीक है। तो क्या आएगा, निर, निर प्लस भय, निर्भय। फिर है अत्याचार। अत्याचार में अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, अति, अत्य, तो हलंत, अति या अत्य। इन चारों में से क्या है हमारा राइट आंसर, अति, ठीक है। फिर है अध्यक्ष। अध्यक्ष में भी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अध, अधि, अध या अध्य। तो राइट आंसर क्या है, अधि। अधि का मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक है, जो किसी के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, अध्यक्ष। तो अधि का मतलब क्या होता है, ऊपर। बच्चे, अब हम करेंगे दुस्साध्य, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है दु, फिर है दुस, फिर है दुष, फिर है दुष, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दुस, जिसके नीचे हलंत है। इसका मतलब क्या होता है, कठिन, ठीक है। दुस्साध्य मतलब जो कठिन साध्य की जाए। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, दुस। फिर है पुनरागमन। पुनरागमन, इसके पास भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, पुन, पुनरा, पुनः या पुनर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पुनः, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, फिर से। पुनरागमन मतलब फिर से आना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना पुनर्जन्म, यानी कि उसने फिर से जन्म लिया, तो इसका मतलब भी क्या होता है, फिर से, ठीक है। अब ये हमारा जो है पहला जो है वो यहीं पे खत्म होता है। फिर अब दूसरा है उपसर्ग व मूल शब्दों के योग से बने सही शब्द पर आपने सही का निशान लगाना है। उपसर्ग और मूल शब्द दोनों ही इकट्ठे हैं, जो उन पर हमने निशान लगाना है। तो है अधपतन, ठीक है, अधपतन। इसकी 4 ऑप्शन है, मैं चारों बोल देती हूँ। पहले है अधपतन, फिर है इसका सेकंड ऑप्शन जो है अधोपतन, फिर है थर्ड जो इसका ऑप्शन है अधपतन, और जो फोर्थ ऑप्शन है अधिपतन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अधोपतन, ठीक है। फिर है अति प्लस अधिक, इनसे मिलकर क्या बना, अत्यधिक, अत्याधिक, अतिधिक या अतिधिक। तो इसका राइट आंसर क्या है, अत्यधिक, ठीक है। फिर है स्व प्लस अभिमान, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, स्वाभिमान, स्वाभिमान या स्वाभिमान या स्वाभिमान। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, स्वाभिमान। फिर है दुस प्लस साहस, इसका जो राइट आंसर है, इसके 4 ऑप्शन है, पहले मैं बता देती हूँ, दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस या दुस्साहस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दुस्साहस, यानी कि विसर्ग बीच में आ जाएगा।
दो साहस। फिर है तिरस प्लस कार, इसका जो ऑप्शन है तिरस्कार, तिरकार, तिरस्कार या तिरस्कार, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? तिरस्कार। ठीक है, अब हम इसके तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं, तीसरे भाग की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयोग किए गए उपसर्ग उनके सामने लिखने हैं। यानी कि आपके पास शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपने क्या करना है, उपसर्ग को अलग करना है, मूल शब्दों से अलग करना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है विदेश। तो विदेश में क्या है उपसर्ग? वी। ठीक है, फिर है दुर्बल। दुर्बल में क्या है? दुर। जो उपसर्ग है वो क्या है? दुर। फिर है उपकार। उपकार में क्या है? उप। फिर है अनुराग, इसमें उपसर्ग क्या है? क्या आएगा? अनु। फिर है अत्युत्तम। अत्युत्तम में उपसर्ग क्या है? अति। फिर है प्रहार में उपसर्ग क्या है? तो क्या आएगा? प्र। फिर है प्रतिकूल, इसमें उपसर्ग क्या होगा? प्रति। यानी कि ये जो मूल शब्दों के आगे लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। तो हम ये उपसर्ग उनमें से निकाल रहे हैं जो हमारे पास शब्द दिए गए हैं। फिर है पुत्र, इसमें क्या आएगा? सु। फिर है चिरस्थाई, तो इसमें क्या है उपसर्ग? चिर। उसके बाद अनपढ़, इसमें उपसर्ग क्या होगा? अन। इसके बाद जो है वो है अनुगमन, इसमें उपसर्ग क्या होगा? अनु। फिर हमारे पास है अधर्म। अधर्म में क्या है? अ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है बच्चों, आपने निम्नलिखित उपसर्गों के अर्थ लिखकर उन उपसर्गों के से यानी कि उन उपसर्गों के योग से दो शब्द बनाने हैं। अब क्या है, हमने जो उपसर्ग है उसका अर्थ बताना है कि उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, उसी उपसर्ग से हमने दो दो नवीन शब्द बनाने हैं, नवीन शब्दों की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रति। इसका मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है हर एक। ठीक है, और दूसरा मतलब क्या होता है? सामने। अब ये क्या है? ये उपसर्ग है और ये क्या है? उसका अर्थ है। ये अर्थ है। अब हमने नवीन शब्द की रचना करनी है। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा इसका? अब मैंने अर्थ बता दिया, हर एक या सामने। तो अब प्रति से क्या कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? प्रतिदिन। ठीक है, और प्रति क्षण। फिर है अनु। अब अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। पीछे या बाद में। अनु का अर्थ क्या है? पीछे या बाद में। अब इसके नवीन शब्द की रचना हम क्या करेंगे? अनुशासन। आप भी अपनी तरफ से और नए शब्दों की रचना कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखे वो वही लिखने आपने, आप भी नवीन शब्दों की रचना कर सकते हैं। अनुशासन,
फिर मैंने एक और बनाया अनुभव। ठीक है, ये हमने नवीन शब्दों की रचना करते जा रही हैं। इसके बाद फिर है दुर। इसका मतलब क्या होता है? बुरा। तो इससे जो हमने नवीन शब्द बनाना है वो क्या क्या बनेगा? दुराचार। दुराचार और दुर्बल। फिर है प्रा। प्रा का मतलब क्या होता है? विपरीत या नाश। प्रा का अर्थ क्या होता है? विपरीत या नाश। तो अब हम इसका क्या कहेंगे? पराजय। पराजय या पराधीन। ठीक है, अब हम करेंगे इस अगला अभी। अभी उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या होगा? अभी का सामने। अभी का मतलब क्या होता है? सामने या चारों ओर। चारों ओर। अब इसका अर्थ क्या बनाएंगे? अभिप्राय। अभिप्राय। एक और मतलब ले लेते हैं, अभिमान। फिर हम चलते हैं अगले कु। कु। कु का मतलब क्या होता है बेटा? बुरा। कु का अर्थ क्या होता है? बुरा। तो इसका भी आप नवीन शब्द क्या बना सकते हो? आप कुपुत्र। ठीक है, या कुमार्ग, कुबुद्धि, कुछ भी आप बना सकते हो। कुबुद्धि यानी कि जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं होती। ठीक है, ये हमारा जो है फोर्थ पार्ट हो गया है। रेखांकित शब्द समूहों के स्थान पर उपसर्ग युक्त एक शब्द लिखकर वाक्य को दोबारा लिखना है। यानी कि जो आपका पार्ट 5 है रेखांकित, और वहां पर आपके पास वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों के अंदर जो शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, यानी कि उसको रेखांकित किया गया है। उसके स्थान पर आपने क्या करना है? उपसर्ग युक्त यानी कि उपसर्ग लगा होना चाहिए, वो शब्द लिखकर वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे वह जीवन भर, वह जीवन भर निसंतान रहा। अब हम इसका अगर हम उपसर्ग युक्त कोई शब्द लेते हैं तो क्या लिखेंगे? आजीवन। यानी कि वो आजीवन निसंतान रहा, मतलब उसकी पूरे जीवन में उसकी औलाद नहीं हुई। तो जब तक उसकी जिंदगी रही वो बेऔलाद ही रहा, निसंतान रहा। तो अब बच्चे, उसकी बुरी दशा देखी नहीं जाती। बुरी दशा, अब हमने ऐसा शब्द लेना है जो उपसर्ग युक्त हो, यानी कि उपसर्ग लगा होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा उसका? दुर्दशा। दुर्दशा मतलब बुरी हालत, दुर मतलब बुरा, ठीक है, दशा मतलब हालत, तो क्या आ जाएगी? दुर्दशा। योग्य न होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिली। तो योग्य का क्या बन जाएगा? अयोग्य। अयोग्य। अब इसमें क्या है? अ जो है वो उपसर्ग हो गया। फिर है ईश्वर करे तुम लंबी आयु प्राप्त करो। ईश्वर करे तुम लंबी आयु प्राप्त करो। अब हमने एक शब्द लेना है जिसमें उपसर्ग लगा हो, तो हम इसका क्या करेंगे? दीर्घायु। दीर्घायु इसका मतलब क्या होता है? कि परमात्मा तुम्हारी उम्र लंबी करे। फिर गरीबी के कारण राम को पेट भरकर भोजन नहीं मिला। पेट भरकर
तो इसका क्या बन जाएगा, भर पेट। पेट मूल शब्द है, भर क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, फिर है पाठ 6 भाग 6, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नवीन शब्द बनाने हैं। आपके पास इसमें कॉलम में क्या है, आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, ये जो है दिए गए हैं, इसमें आपने जैसे हरण दिया हुआ है तो आपने नवीन शब्द क्या बनाना है, अपहरण। फिर है गमन, गमन से क्या बन जाएगा, आगमन। दिन, दिन से क्या बनेगा, प्रतिदिन, यानी कि दिन के आगे अगर हम उपसर्ग लगाते हैं प्रति तो क्या बन जाएगा, प्रतिदिन। फिर है ईमान, ईमान के आगे क्या लगाएंगे उपसर्ग, बे, तो क्या बन जाएगा, बेईमान। फिर है क्रम, तो इसके आगे हम लगाएंगे उपसर्ग वि, क्या बन जाएगा, विक्रम। फिर है गुण, इसके आगे हम क्या लगाएंगे उपसर्ग अव, तो क्या बन जाएगा, अवगुण। फिर है तंत्र, तंत्र के आगे हम क्या लगाएंगे उपसर्ग गण, तो क्या बन जाएगा, गणतंत्र। फिर है मति, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे सु, क्या बन जाएगा, सुमति। बल, बल के आगे हम उपसर्ग नि, तो क्या बन जाएगा, निर्बल। फिर है देश, देश के आगे हमने उपसर्ग लगाया सब, तो क्या बन गया, सब देश। फिर है 7 पर, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों में उपसर्ग लगाकर पूर्ण करनी है। जैसे अध्यापक के डांटने पर कक्षा में उसका मान हुआ, अपमान का क्या बन जाएगा, अपमान। वीर पुरुष कभी भी जय स्वीकार नहीं करते, जय के आगे क्या लगा देंगे हम, प्रा, तो क्या बन जाएगा, प्राज्य, यानी कि वीर लोग कभी भी प्राज्य जो है वो स्वीकार नहीं करते। फिर है महात्मा जी ने सदाचरण का दिया, अब ऑप्शन में हमारे पास है देश, तो इसके आगे हम लगाएंगे उपसर्ग उप, तो इसका क्या बन जाएगा, उपदेश। फिर है भीष्म पितामह ने ऑप्शन में है जीवन, विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली, तो क्या बन जाएगा उपसर्ग लगाकर आजीवन, यानी कि उसने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली, कसम ली। फिर अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध नेता हैं, तो अब क्या है, नेता के आगे कौन सा उपसर्ग लगेगा, अभी, तो मतलब अभी नेता हैं। दोबारा मैं बता देती हूँ कि जैसे मान का क्या बनेगा, अपमान, ये क्या है उपसर्ग और ये मूल शब्द। ठीक है, फिर हमने लगाया, ये हमारे पास है जय, जय। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा, प्रा, तो क्या बन गया, प्राज्य। फिर है देश, देश, अब हमने क्या लगाया, इसके उपसर्ग क्या लगाया, उप, तो ये क्या बन गया, उपदेश। ये क्या है, ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। फिर है भीष्म पितामह ने जीवन, अब जीवन के आगे हम क्या लगा देंगे, आ, तो क्या हो जाएगा, आजीवन। ठीक है, फिर है नेता, इसके आगे हमने लगाया उपसर्ग अभी, तो क्या बन गया, अभिनेता। तो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इनके आंसर आपको बुक के अंदर से मिल जाएंगे, और इतना चैप्टर पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको पता लग भी गया होगा उपसर्ग किसे कहते हैं। ये वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसमें एक परिवर्तन ला देते हैं, नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। उनके नाम संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग, ये 3 होते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका अभ्यास कार्य और इसके प्रश्न उत्तर। और बच्चे अभी तक आपने असाइनमेंट मुझे सबमिट नहीं करवाया, तो प्लीज आप अपना असाइनमेंट जो है वो टाइम पर हमें सबमिट करवा दीजिए, ताकि हम जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो आप तक भेज सकें। धन्यवाद।